बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज मैं आप लोगों से ना रेसिपी शेयर करूँगी लड्डू पीठी। लड्डू पीठी बोलते हैं इसको, जो कि लाहौर की फ़ेमस स्ट्रीट फूड है। तो उसके लिए सबसे पहले चटनियाँ बनानी पड़ती हैं। चटनियाँ आपकी मर्ज़ी होती है जिस टाइप की भी आप बनाना चाहें, हर कोई मुख्तलिफ़ तरीके से बनाता है चटनियाँ। तो इसमें सबसे पहले मैं खट्टी चटनी बनाऊँगी, इमली वाली जो है। तो इमली को देख ले, मैंने रात को सोख के करके रख दिया था। अभी आपके सामने उसको मसल के मैंने सारी को, हाथ साफ़ होने चाहिए। उसके बाद उसका सारा जो पल्प है ना वो निकाल लें और उसको फिर पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया उसको, सारे पल्प को उसके अंदर अच्छी तरह से सारा साफ़ कर लिया था, बट सिर्फ उसमें से जो उसकी गुठलियाँ थी बस वो निकाल दी थी। और अब इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जिंजर पाउडर भी डाला है और नमक डाला है। आपकी मर्ज़ी है, स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा और डिफरेंट भी लोग डाल लेते हैं, हर एक अपने लाइक टेस्ट के मुताबिक डालता है। तो मोस्टली मैं गुड़ डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो था गुड़ ख़त्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ब्राउन शुगर ही डाल लेती हूँ। अपनी मर्ज़ी होती है, बाद लोग वाइट शुगर भी डाल रहे होते हैं, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये सारे स्पाइसेस हम डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकाएंगे बिल्कुल सही। ये देखिए आधा घंटा पक गई थी। इसके बाद मैंने इसको डोंगे में डाल के रख दिया था ताकि ठंडी हो जाए। अब ठंडी हो गई है तो अब मैंने इसमें डाला है, प्लास्टिक का, क्योंकि इसमें गरम गरम नहीं आप डाल सकते। जिस कंटेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि उसका इतना मुँह ज़ाइल खुला नहीं है कि आप इस तरह उसके अंदर उंडेल दें। तो इसमें मैंने डाला ताकि ईज़िली जो है ना इसके अंदर मैं पोर कर दूँ इसको। तो ये देखें माशाल्लाह से पूरी जो है ना ये वाली बोतल भर गई है और उसके बाद भी बच गई थी और बहुत मज़े किया। और ये तकरीबन महीना डेढ़ महीना आराम से चल जाएगी। इसको मैं बंद करके फ्रिज में रख दूँगी और जो बच गई है उसको भी किसी छोटे कंटेनर में डाल लूँगी, जो कि वैसे ही नॉर्मल किसी वक्त भी यूज़ हो जाएगी। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो हम ये यूज़ कर लेंगे। बहरहाल इसके लिए, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने बना ली है इमली की चटनी, और इमली की चटनी के बाद हम बनाएंगे जो ग्रीन चटनी है ना वो वाली भी बनाएंगे। दो चटनियाँ हम बनाएंगे, वैसे तो जितनी मर्ज़ी बना लें। तो ये अब ग्रीन वाली चटनी बनाने लगी हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, लहसुन ले लिया है और थोड़ा सा अदरक ले लिया है। और इसके अंदर मैं नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छी तरह से, ये देखें मैंने इसकी चटनी बना ली अच्छी तरह से। अब इस चटनी को निकाल लूँगी बर्तन में और इसके अंदर मैं डाल लूँगी योगर्ट। इतनी डालूँगी जितनी आपको ज़रूरत होगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने इतनी डाली हैं कि इतना नाइस टेस्ट था ना इसका, यकीन करें चटनी का। चटनी ख़त्म भी हो गई थी हमारी, हालांकि देखने में ऐसे लग रही थी कि ज़्यादा हो गई, लेकिन ये 2 दिनों में ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सबको ही चटनी बहुत पसंद है। कश्यप भी बड़े शौक से खाती है। तो वो इतनी जल्दी, इतनी चटपटी चटनी थी, मिर्चें उसके अंदर अच्छी सारी डाली हुई थी, तो वो बहुत ही मज़े की थी। तो इतनी जल्दी ये ख़त्म हो गई, ये 2 दिन में ही ख़त्म हो गई थी। ये नहीं कि आपको ये एक चम्मच यूज़ कर रहे हो या ऐसे खा रहे हो, ख़त्म भी हो गई थी चटनी। कुछ मैंने उनके ऊपर डाली लड्डू पीठी के ऊपर, और कुछ वैसे भी ख़त्म हो गई खाना खाते हुए। किसी ने यूज़ की, किसी ने बर्गर बनाया उस तरह यूज़ की। तो इसका जो आ गया, अब सबसे पहले मैंने दाल को जो है ना पूरी रात के लिए सोक कर दिया था। तो अब दाल में से वो पानी, एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे, बस थोड़ा सा पानी बीच में छोड़ेंगे, जिससे कि हम इसको जाके में डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। असल में आपने देखा होगा कि ये लड्डू पीटी जो थी ना, मैं इसलिए बना रही हूँ स्पेशली कि ये कश्यप की एक फ्रेंड थी, उनके घर पे हम गए थे, तो वहाँ पे उनकी मामा ने बनाई थी। तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि ये लाहौर की बड़ी फ़ेमस, क्योंकि वो लाहौर की रहने वाले हैं उधर। तो कह रही थी कि ये लाहौर की बड़ी फ़ेमस जो है ना स्ट्रीट फूड और बहुत मज़े की होती है। हमने तो कभी खाई नहीं थी, मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने, उनकी खुशी देख के मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कल 2 दिन पहले मुझे अचानक ही दिमाग में आया, मैंने कहा कि चले मैं ना बनाती हूँ। तो वो बहुत खुश हो रही थी, फिर उनको भी दे के आएंगे। तो ये देखें इसका इस तरह का पेस्ट बनेगा। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, आपने देखा होगा, नमक डाला था, थोड़ा सा बिल्कुल पिंच जो था ना मीठा सोडा ना भी डाली तो तब भी कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी बन जाती, क्योंकि आपने इतना अच्छा उसका पेस्ट बनाना है और ओवरनाइट आपने सोक करके भी रखा है दाल को। तो ये देख लें, ये इतने मज़े की बनी थी ना, यकीन करें। अभी भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब तो ख़त्म भी हो चुकी हैं, आधी उनको दे आए थे, आधी घर पड़ी हुई थी और ख़त्म भी हो गई हैं अब। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, शौक़ से खाई गई थी। तो ये देखें यहाँ पर कितनी अच्छी ये बन गई हैं। तो इनको दोनों साइडों से हमने इस तरह सेक लेना है, यानी कि कच्ची ना रह जाए। और आँच जो है ना वो नॉर्मल हम रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ रखेंगे और ना ही बिल्कुल धीमी रखेंगे। तो अभी जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर से तोड़ के भी कि कितनी खस्ता और अंदर तक बिल्कुल सही, बिल्कुल पक गई थी।
तो जिसने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, जो भी मेरे बहन भाई मेरा चैनल देख रहे होते हैं, प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे होते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। और कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया करें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ये देखें कितने नाइस और कितने अच्छे बन गए हैं। तो अभी सारे मैं एक ही दफ़ा बना लूँगी जितने भी हैं, तो उसके बाद मैं इसका पूरा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए स्पेशल जो चाहिए होती है, ये देखें यहाँ पर मेरी उंगली भी जल गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं हाथ से डाल के देखती हूँ, लेकिन ये है कि उसको मैंने डाला तो वो उस तरह मुझे छींटा पड़ गया उंगली पे। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। और इसके लिए चाहिए होती है स्पेशल जो होती है ना, मूली चाहिए होती है कश की हुई, प्याज चाहिए होते हैं, इसके लिए चटनियाँ चाहिए होती हैं, इसके लिए गाजर भी अपनी मर्ज़ी होती है, ये गाजर डालनी है तो डाल लें। मैंने थोड़े से सैलड के पत्ते सैलड भी काट के रखा था थोड़ा सा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था और मैंने तो बहुत ही शौक़ से 2 दिन मैं खाती रही थी। मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे थे। दही भल्लों की तरह इनका टेस्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन ये है कि इनका थोड़ा दही भल्लों में हम मूली वगैरह नहीं डालते, इसमें जो मूली है ना वो डाली जाती है स्पेशली, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये देख ले यहाँ पर अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। मैंने चटनियाँ वगैरह सारी आपको दिखाई हैं। प्लेन योगर्ट भी रखी है मैंने, तो उसको भी अच्छी तरह मिक्स करके फेंट के रखा है ताकि वो अच्छी तरह यानी उसकी गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो ये देखें यहाँ पर अब सबसे पहले हम ये रखेंगे, पीठियाँ जो बनाई हैं ये रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी योगर्ट डालेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है जितनी भी डालना चाहें आप, जितना टेस्ट है आप उतना। बाद में तो मैंने ढेर सा, ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, लेकिन फिर मैंने और ज़्यादा डाली थी, दोबारा से फिर खाई थी। तो ये देखिए ऊपर से ग्रीन चटनी डाली है, उसके ऊपर इमली की चटनी डाली है। अभी बनाते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के, क्योंकि मैंने उस वक्त खाई थी, बहुत ही मज़े की लगी थी मुझे। ये थोड़ी सी गाजर भी मैंने डाल दिया, ये प्याज बारीक काट के रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे इसके ऊपर। ऊपर से आपकी मर्ज़ी है दोबारा से डाल लें, ग्रीन चटनी डाल लें, योगर्ट डाल लें, कुछ भी डाल लें। तो बहुत ही मज़े की बनती है। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है वैसे तो, लेकिन इसकी चटनियाँ ही सबसे ज़्यादा मेन होती हैं कि चटनियों से इसका टेस्ट आता है सारा। अब ये देख लें लुक में भी कितनी अच्छी लग रही है और कितनी मज़े की लग रही है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और कौन कौन ये खाता है और किस किस को पता था कि ये इस रेसिपी के बारे में, और कौन कौन ये रेसिपी बना भी चुका है। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही मज़े की भी लगी। तो मैंने तो बड़े ही शौक़ से खाई। तो ये बाइट आपके लिए थी, लेकिन खानी तो मैंने ही थी, ज़ाहिर बात है, आप लोगों को सिर्फ मैं दिखा ही सकती हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोगों ने ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। बिल्कुल न्यू रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो मैंने सोचा कि चले मैं नई रेसिपी बनाती हूँ। और उनके घर जब उस दिन हम गए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने बड़े शौक़ से बनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मैंने उधर भी फ़र्स्ट टाइम ही खाई थी और बनाई भी मैंने फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप लोगों ने बताना है कि कैसी बनी है और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। तो ये देख लें यहाँ पर मैंने उसके 2 पीस भी करके दिखाए हैं आप लोगों को कि अंदर तक कितनी खस्ता और कितनी नरम और कितनी अच्छी बनी है। और थोड़ा सा जो नमक उसके अंदर डाला हुआ था उसका टेस्ट भी इतना अच्छा आ रहा था, यकीन करें वैसे ही खाने को भी अच्छा लग रहा था और बहुत मज़े की लग रही थी। तो जी इस रेसिपी के बाद ये न्यू रेसिपी जो है किड्स के लिए, बच्चों के लिए, छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मैंने आज फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और रोल करके और चॉकलेट के साथ, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। तो बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं, उनको लंच में भी दे सकते हैं, उनको किसी स्नैक के तौर पे भी दे सकते हैं, स्कूल से जब वापस आए उनको खुश करने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये देखें सबसे पहले मैंने ब्रेड लिया, उसकी साइड्स तो मैंने काट ली थी और उसके अंदर मैंने चॉकलेट लगा ली अच्छी तरह से और उसको रोल कर लिया मैंने अच्छी तरह से। ये सारे देखें जितने जितने आपने बनाने हैं, जितने आपको चाहिए उतने आप रोल कर लें अच्छी तरह से चॉकलेट लगा के। और उसके बाद इसके लिए ये बना लें जिसके अंदर आप इसको सब कुछ लगा के इसको और फिर फ्राई करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने 1 अंडा ले लिया, उसके बाद थोड़ी सी शुगर डाली है क्योंकि उसमें पहले चॉकलेट है, मीठा है। थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर फिर डिप करके हम इसको हल्का सा बिल्कुल ऑयल डाल के उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे सारी तरफ से। और इतने मज़े के थे ना, यकीन करें बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। आप इनको स्कूल जाते हुए लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसके पीसीस भी काट सकते हैं, छोटे पीस भी कर सकते हैं, छोटे बच्चों को पीस काट के दे सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो 2 साल के साल के होते हैं, उनको भी आप पीस करके, इसमें अंडा भी है, चॉकलेट भी है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो इस तरह भी आप दे सकते हैं।
तो जैसे ही वो हम फ्राई कर लेंगे उसकी इसकी कोटिंग के लिए भी हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने शुगर ली है। अगर बच्चों को ना पसंद हो तो आप ये लास्ट वाला स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने नाश्ते के लिए बना रही थी, लेकिन मैं बता रही हूँ साथ ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसमें मैंने शुगर डाली है, थोड़ी सी सिनेमन, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला है और उसके अंदर इसकी कोटिंग करेंगे और उसके ऊपर इतने मज़े का, यकीन करें टेस्ट आता है ना। अगर बच्चे हनी पसंद करते हो तो आप इसके ऊपर हनी डाल के भी दे सकते हैं। मैंने बाद में हनी डाल के भी खाया था, तो बहुत ही मज़े का लगा था। और आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ फिर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।